हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग थ्योरम 10.1 डिस्कस करेंगे सर्कल्स चैप्टर का। बेसिकली बच्चों ने बताया कि जब ये वाला थ्योरम हम लोग प्रूव करने के लिए जाते हैं हमको अच्छे से समझ में आ जाता है, बट हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कैसे इसको प्रूव करना है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा क्लियर करते हैं कि इसको कैसे ईजी वे में अपने को समझना है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी तो आप उसको आराम से पेपर पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो सिंपल भाषा में बोले तो सिर्फ क्या करना है, एक टेंजेंट है, जो रेडियस है वो जहां पे टेंजेंट को टच कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको रेडियस को टेंजेंट के साथ 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें फिगर बनाते हैं। ये हमारा हो गया सर्कल, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। यहां पे टेंजेंट बनाते हैं, सपोज दिस इज द टेंजेंट एक्स, दिस इज द टेंजेंट एक्स वाई, और ये मेरा हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, और OP मेरा हो गया क्या, रेडियस। और मेरे को प्रूफ क्या करना है, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है देखिए। गिवन हम लोग मान के चलते हैं XY इज द टेंजेंट, XY इज द टेंजेंट, फिर P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और क्या लिखेंगे, एंड OP इज द रेडियस, OP इज द रेडियस। ये तीन चीज हम लोग यूज करने वाले हैं, हम लोग लिख दिए। अब हमको क्या है, प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। ठीक है, अब क्या है, इस क्वेश्चन में अपने को कंस्ट्रक्शन करना है, और कंस्ट्रक्शन क्यों करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो देखो, हमको एक सर्कल दिया हुआ है, एक रेडियस दिया हुआ है, एक टेंजेंट दिया हुआ है, और रेडियस को टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर करने के लिए ही सब दिया हुआ है। तो ध्यान दो, हमको यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है और XY इज अ लाइन, है ना। तो एक पॉइंट से एक लाइन पे हमको प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 8-9 क्लासेस में आपको बताया गया है कि अगर एक पॉइंट है और एक लाइन है, ठीक है, अब इस पॉइंट से इस लाइन पे हम लोग इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से इस लाइन पे हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं उसमें सबसे छोटा जो होगा, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस लाइन से, वो क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। समझ में आ गया। तो हम कितने भी लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट से, सबसे छोटा लाइन कौन सा आता है, जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लाइन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर इस पॉइंट से इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, शॉर्टेस्ट। ठीक है, अगर अदर वे में हम लोग देखें कि इस पॉइंट से इस लाइन पे जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। वाइस वर्सा प्रूव कर सकते हैं। तो हम यही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करने वाले हैं, क्या, कि इस पॉइंट से इस लाइन पे OP से छोटा कोई दूसरा लाइन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए OP इज परपेंडिकुलर टू XY। दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है, तो हमको कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, अब OP सबसे छोटा है, हमको कंस्ट्रक्शन में ये दिखाना पड़ेगा कि एक पॉइंट Q हम लोग और लेते हैं P के अलावा। ठीक है, और हम ये प्रूव करते हैं कि P के अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा जो कि शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पॉइंट ले रहे हैं Q। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हो रहा है, टेक ए पॉइंट Q, किसके ऊपर ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। वी आर टेकिंग अ पॉइंट Q ऑन XY, वी आर टेकिंग अ पॉइंट Q ऑन द टेंजेंट XY। सो टेक ए पॉइंट Q ऑन XY। हमने XY को इधर टेंजेंट बता दिया तो वापस से लिखने की जरूरत नहीं है।
टेक ए पॉइंट Q on XY और हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्वाइन OQ। ज्वाइन OQ क्यों करना है, ताकि हम लोग उसको OP के साथ कंपेयर कर पाए, ठीक है। तो वी आर ज्वाइनिंग OQ, वी आर ज्वाइनिंग OQ। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। हमको क्या करना है, सबसे छोटा प्रूफ करना है OP को फ्रॉम द पॉइंट O टू द लाइन XY। ये मैंने इधर ड्रॉ किया था। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ पार्ट पे। अब हमको प्रूफ कैसे करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Q की पोजीशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मैं एक लाइन लिख रहा हूं फिर उसको समझाता हूं कि वो क्यों होगा, ठीक है। पॉइंट Q विल, या विल छोड़ दो, पॉइंट Q मस्ट lie outside the सर्कल। स्टेटमेंट क्या है, द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। क्यों करेगा, आउटसाइड के सर्कल क्यों लाई करना चाहिए, क्यों इनसाइड में लाई नहीं करेगा, या क्यों सर्कल के ऊपर लाई नहीं करेगा। हमने क्या लिख दिया, पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, ऐसा क्यों है, ठीक है। अब हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये था सेंटर ऑफ द सर्कल। सपोज Q पॉइंट इनसाइड द सर्कल होता और हम लोग ने क्या लिया था, टेक ए पॉइंट Q on XY। तो Q अगर XY के ऊपर एक पॉइंट होता तो Q ये XY है, ठीक है। Q एक पॉइंट XY के ऊपर होता जो कि सर्कल के इनसाइड है, तो क्या बन जाता, XY एक सेकंड बन जाता। क्या बन जाता, सेकंड। और वो टेंजेंट नहीं रह पाता, क्या बन जाता वो, सेकंड। बट हम लोग क्या लिए हैं, XY क्या है, टेंजेंट है। क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, टेंजेंट, ठीक है। तो XY क्या है हमारा, टेंजेंट है। तो यहां पे क्या बन जा रहा है, वो सेकंड, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जा रही है, गलती हो जा रही है। इसलिए पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर तो नहीं रहेगा। ये क्लियर हो गया कि वो अंदर रहेगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड। बट हमको काम किस पे करना है, टेंजेंट के ऊपर। तो Q कैनॉट लाई इनसाइड द सर्कल, एक। दूसरा बोलना जाएंगे तो हम लोग का क्या है कि ठीक है, सर्कल के अंदर नहीं रह पाएगा, सर्कल के ऊपर रह पाएगा, तो वो भी देखते हैं। ये सर्कल हो गया। अब ये था मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, ठीक है। और हमने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया था ये। अब वो क्या बोल रहा है, क्या Q सर्कल के ऊपर रह पाएगा। देखो Q सर्कल के ऊपर भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि एक टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे, मतलब सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। मतलब क्या है, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। किसी भी एक पॉइंट पे एक टाइम पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो अगर Q सर्कल पे लाई करेगा और वो XY पे भी लाई कर पाएगा क्या, पॉसिबल नहीं है। और वो कब पॉसिबल है, जब वो P के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। क्या, जब वो P के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। तो इसलिए आपको यहां थोड़ा सा चेंज क्या करना है, टेक ए पॉइंट Q on XY अदर देन P। टेक ए पॉइंट Q on XY अदर देन P। और फिर हम लोग क्या किए थे, ज्वाइन OQ। अभी हमने ये जो चीजें लिखी, ये हमने क्या किया, सोच के लिखा। हम यहाँ पे समझे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, टेक ए पॉइंट Q on XY अदर देन P। क्योंकि हमने क्या देखा कि सर्कल के ऊपर अगर Q को लाई करना है और टेंजेंट के ऊपर भी Q को लाई करना है, तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन P एंड Q कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है। क्योंकि एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया, पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर नहीं रहेगा, सर्कल के ऊपर भी नहीं रहेगा, सर्कल के बाहर रहेगा, ठीक है। तो वो रीजन हमको यहां पर लिख देना है, पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल बिकॉज क्यों, इफ Q lies inside the circle, XY will
become a second, will become a second. टेंजेंट नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? सेकेंड. और एक क्या रहेगा? बिकॉज इफ Q lies on the circle, it has to coincide with P. अगर सर्कल के ऊपर रहना है तो P के ऊपर ही कोइंसाइड करना है, लेकिन हमने क्या एज्यूम किया कि टेक ए पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P. तो ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया कि इफ Q लाइज ऑन द सर्कल इट हैज टू कोइंसाइड विद P. आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है. अब हमको क्या करना है, तो यहां से समझ में आ गया कि पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल. ये हमने रब क्यों किया? क्योंकि हमने क्या ले लिया है, टेक ए पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P, ठीक है. अब हमको क्या करना है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर Q किसी भी वजह से सर्कल के बाहर रहता है तो इसका मतलब वो रेडियस से बड़ा है. क्यों? क्योंकि यहां तक तो रेडियस आ गया ना, यहां तक तो रेडियस आ गया. अब वो रेडियस से बड़ा है तो ये OP यहां से इतना तक रहेगा ना. देयरफॉर आउटसाइड द सर्कल लाई करता है. देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, OQ इज या OQ इज ग्रेटर देन OP. OQ इज ग्रेटर देन OP. क्यों हो गया? क्योंकि रेडियस यहीं पे खत्म हो गया एंड Q इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल. एंड इफ Q इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल तो वो डेफिनेटली रेडियस से बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो OP से भी बड़ा होगा, क्योंकि OP क्या है, रेडियस है. ये खत्म हो गया. तो OQ इज ग्रेटर देन OP. अब क्या है, टेंजेंट सर्कल को किसी भी पॉइंट पे हम लोग ने जो पढ़ा कि वी कैन ड्रॉ या वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल. समझ में आ गया? तो इसका मतलब P के अलावा कोई भी पॉइंट हम लोग लेंगे वो क्या रहेगा, सर्कल के बाहर ही आएगा. वो क्या रहेगा, सर्कल के बाहर ही आएगा. तो उसको कैसे लिखना है, मतलब, और सर्कल के बाहर आएगा तो वो सारे पॉइंट्स P के अलावा XY के ऊपर कोई भी पॉइंट P के अलावा अगर उसको हम लोग सेंटर से जोड़ते हैं तो वो क्या रहेगा, OP से बड़ा ही आएगा. तो ये जो कंडीशन है OQ इज ग्रेटर देन OP, तो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर all the points on XY other than P. मतलब OQ लिए तो OQ ग्रेटर देन OP होगा. OR लिए, R एक पॉइंट लिए XY पे तो OR विल बी ग्रेटर देन OP. तो क्या लिखे, इट इज ट्रू फॉर all the points on XY other than P. It is true for all the points on XY other than P. Therefore हम क्या लिख सकते हैं, OP is the shortest line from center O to tangent XY. OP is the shortest line from center O to the tangent XY. Therefore हम क्या लिख सकते हैं, OP is perpendicular to XY. जो हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में देखे थे कि एक पॉइंट से एक लाइन पे जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर होगा. तो वो हम लोग का हो गया कि OP इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस या लाइन फ्रॉम सेंटर O टू द टेंजेंट XY. देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू XY. हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको एग्जाम में इसको लिखने या समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. बाकी आपको कभी भी मैथमेटिक्स में कुछ भी डाउट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा. एंड डेफिनेटली आई अश्योर यू दैट आई विल मेक दैट क्वेश्चन वेरी वेरी इजी फॉर यू. तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए. थैंक यू.